हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड के लिए वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 ए हेल्पिंग हैंड। गॉड हेल्प अस दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड उसी को मदद करते हैं जो खुद को मदद करते हैं, अपने आप को मदद करते हैं, तभी गॉड हमें मदद करते हैं। योर मेड सन्स इज एज ओल्ड एज यू आर। आपकी जो मेड है, उनका जो सन है, वो आपकी उम्र का है। सी इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिम आउट ऑफ द स्कूल टू मेक हिम वर्क एंड अर्न मनी, वॉट विल यू डू। वो सोच रही थी कि उनके बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को स्कूल में से ले ले और पैसे कमाने के लिए लगा दे, मतलब अर्निंग मनी के लिए उसको रख ले, मतलब उसका स्टडी बंद कर दे। वॉट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे? कीप क्वाइट, आप चुप रहोगे, या फिर रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू हेल्प द मेड सो दैट हर सन कैन कंटिन्यू हिज स्टडी। या फिर अपने पेरेंट्स को आप बोलोगे कि आप अपने मेड की हेल्प करें, जिससे कि वो अपने सन को, अपने बेटे को स्कूल में से ना उठा ले और उसकी स्टडी कंटिन्यू रह सके। Read this story about a boy determined to study who helped him out. ये स्टोरी उस ऐसे बच्चे के लिए है, एक बॉय के लिए है जो स्टडी को डिटरमाइन करता है, और वो हेल्प हिम, वो अब उनको उसको कौन मदद करता है और कैसे, चलो देखते हैं। ए लेटर टू गॉड, एक ऐसा पत्र जो गॉड के लिए है, भगवान के लिए है। ये पत्र भगवान के लिए, एक पत्र भगवान के लिए। जॉर्ज वॉज ए यंग बॉय, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज इन ए क्लास 5th। जॉर्ज एक यंग लड़का है, बहुत गरीब लड़का है, और क्लास 5 में वो क्लास 5 में स्टैंडर्ड 4th में वो स्टडी करता है। एंड वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, और आगे की पढ़ाई भी करना चाहता है। Everyone thought he would not be able to continue school as he did not have money to buy books. सब ये सोचते कि वो उस लायक नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो बहुत गरीब घर के है। उसको उसकी बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। बट जॉर्ज वॉज हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड, और लेकिन जॉर्ज है बहुत ही सख्त मेहनत करता है। ही स्टार्टेड वर्किंग इन ए पोस्ट ऑफिस आफ्टर स्कूल आवर्स टू अर्न मनी। उसने स्कूल के बाद का जो टाइम है वो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वर्क करता था और पैसे कमाता था। वन डे देयर वॉज नॉट मच वर्क। एक दिन ऐसा हुआ कि तब बहुत काम नहीं था एट द पोस्ट ऑफिस में बहुत काम नहीं था। जॉर्ज थॉट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू गॉड। उसने सोचा कि चलो एक खत भगवान को लिखा जाए। इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू हेल्प हिम फाइंड मनी टू बाय स्कूल बुक्स। इन द लेटर, उसने लेटर के अंदर रिक्वेस्ट की थी गॉड को कि उसको बुक्स खरीदने के लिए पैसे के लिए हेल्प की जाए। In the evening, George left the post office in the hurry. शाम को जब जॉर्ज ने पोस्ट ऑफिस फटाफट छोड़ दी, बाय मिस्टेक ही लेफ्ट द लेटर ऑन हिज टेबल। भूल से उसने वो जो खत था वो अपने टेबल पर ही छोड़ दिया था। द क्लर्क एट द पोस्ट ऑफिस सो द लेटर का, जो वहाँ का क्लार्क था जो पोस्ट ऑफिस का, उसने ये लेटर देखा। ही डिसाइडेड टू डू समथिंग टू हेल्प जॉर्ज। उसने सोचा कि जॉर्ज को मदद करने के लिए कुछ करा जाए। ही स्पोक टू मैनी पीपल एंड रिक्वेस्टेड टू ईच ऑफ देम टू गिव ए स्मॉल सम ऑफ मनी। जॉर्ज जो क्लार्क था उसने बहुत सारे लोगों को बोला कि, और रिक्वेस्ट की कि जॉर्ज को थोड़े पैसे की मदद की जाए कि जिससे वो पढ़ाई कर सके। एवरीवन्स हेल्प एज दे न्यू जॉर्ज वॉज ए डिजर्विंग बॉय। सब ये जानते थे कि जॉर्ज है वो उस लायक है कि उसको हेल्प की जाए।
The clerk gave all the monies to George's teacher, who brought the books and gave them to George. क्लार्क ने वो सारे पैसे इकट्ठे करके जॉर्ज की टीचर को दे दी और बुक्स खरीद कर उसको जॉर्ज को दी. एट फर्स्ट जॉर्ज डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. पहले तो जॉर्ज को ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है. व्हेन द टीचर टोल्ड हिम एवरीथिंग, जब जॉर्ज की टीचर ने जॉर्ज को सब कुछ बताया, ही रियलाइज दैट गॉड हैड fulfilled his request in his indirect manner. फिर उसने जब ये सारी बात सुनी तब जॉर्ज को ये रियलाइज़ हुआ कि गॉड अब मेरी रिक्वेस्ट के आधार पर सारी मेरी जो विशेष थी वो फुलफिल कर दी है इनडायरेक्ट मैनर्स में. मतलब किसी के ज़रिए उन्होंने मेरे को हेल्प की है, मेरी जो विश थी वो फुलफिल कर दी है. ही इज़ थैंक्ड एवरीवन. उसने सबका आभार माना फॉर देयर काइंडनेस एंड दैट नाइट सेड ए स्पेशल प्रेयर ऑफ थैंक्स टू गॉड. और उस रात को जॉर्ज ने भगवान को स्पेशली प्रेयर की उसकी मदद के लिए, जो आपने इनडायरेक्टली जो भेजा था उन सब के बारे में गॉड को प्रेयर की कि आपने बहुत मेरी हेल्प कर दी है. अब आगे राइट यस और नो. जॉर्ज डिड नॉट लाइक टू स्टडी. जॉर्ज स्टडी करना नहीं पसंद करता था, तो रॉन्ग. नो, वो पसंद करता था. जॉर्ज रोट ए लेटर टू हिज फादर. जॉर्ज ने अपने पापा को खत लिखा, तो नो, उसने गॉड को खत लिखा. एवरीवन हेल्प जॉर्ज बिकॉज दे न्यू ही डिजर्व्ड इट. सब ये जानते थे कि जॉर्ज है वो उस लायक है कि उसको हेल्प की जाए, तो ये सही है. यस, एवरीवन नोज, एवरीवन हेल्प जॉर्ज बिकॉज दे न्यू ही डिजर्व्ड इट. गॉड हेल्प जॉर्ज इन एन इनडायरेक्ट वे. गॉड ने उसको इनडायरेक्ट वे से हेल्प की, मतलब किसी के जरिए गॉड ने उसकी हेल्प की, तो ये सेंटेंस सही है. यस. आंसर इन वन वर्ड. वेयर डिड जॉर्ज स्टार्ट वर्किंग. तो जॉर्ज ने कहाँ काम करना शुरू कर दिया था, तो था वो पोस्ट ऑफिस. स्टडी के बाद, सुबह स्कूल के बाद वो शाम को पोस्ट ऑफिस पे काम किया करता था. whom did he write a letter to. जॉर्ज ने किसको खत लिखा, तो जॉर्ज ने गॉड को खत लिखा. किसको? गॉड को. What did he want to buy. वो क्या खरीदना चाहता था. जॉर्ज जो है वो क्या खरीदना चाहता था. जॉर्ज want to buy, जॉर्ज want to brought, जॉर्ज wanted to buy books. वो क्या खरीदना चाहता था. बुक्स. Who showed the letter written by him. उसने लिखा हुआ खत किसने देखा, तो जॉर्ज ने लिखा हुआ जो खत था वो पोस्ट ऑफिस के क्लार्क ने देखा. पोस्ट ऑफिस में सर्विस करने वाले क्लार्क ने जॉर्ज का खत देखा कि जो वो टेबल पर छोड़ गया था, भूल से छोड़ गया था. Whom did the clerk give the money to. क्लर्क ने वो सारे पैसे जो इकट्ठे किए थे वो किसको दिए, तो क्लर्क ने वो सारे पैसे जॉर्ज की टीचर को दिए उसकी बुक्स खरीदने के लिए, जो उन्होंने सब ने मिल के पैसे जमा किए थे वो उसकी टीचर को दिए. टाइम टू थिंक. समटाइम्स गॉड आंसर प्रेयर्स इन वे टू यू डोंट एक्सेप्ट. George prayed to go for money to buy books. God answered him prayer by seeing that George got the books instead of the money. कभी कभार God answer prayer in ways you don't accept. आप गॉड को जो प्रेयर करते हैं वो आप
वो आपकी प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यू डोंट एक्सेप्ट मतलब आप उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं करते। जॉर्ज प्रेड टू गॉड फॉर मनी टू बाय बुक्स। जॉर्ज ने अपनी बुक्स के लिए पैसे के लिए प्रे किया था गॉड को। गॉड आंसर हिज प्रेयर बाय सीइंग दैट जॉर्ज गॉट द बुक्स इंस्टेड ऑफ द मनी। गॉड ने कैसे आंसर दिया कि जॉर्ज को उसकी बुक्स मिल जाए, मनी की जगह उसको उसकी बुक मिल जाए। मतलब वो पैसे चाहता था लेकिन अपनी बुक खरीदने के लिए, इसलिए गॉड ने क्या किया, उसकी बुक्स ही खरीद कर उस पर पहुंचा दी, उसको मनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। गॉड मेड श्योर दैट जॉर्ज गॉट व्हाट ही रियली नीडेड एंड सिंसियरली प्रेड फॉर। गॉड मेड श्योर दैट जॉर्ज गॉट what he really needed and sincerely prayed for. God श्योर थे कि वो जो रियली वो चाहता है, उसकी जो रियली रिक्वायरमेंट है, नीडेड है, वो उसकी जो ज़रूरियात है वो एक्चुअली है या नहीं, वो प्रेड करता था कि जो उसको बुक मिल जाए। तो वो एक्चुअल में ऐसा था कि उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट थी, उसकी नीडेड थी वो बुक थी या फिर मनी थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट बुक्स ही थी। मनी चाहता था पर बुक्स खरीदने के लिए, अगर उसको बुक्स ही मिल गई तो वो मनी नहीं चाहता है। गॉड सीज what is in each and every person's heart and knows what each one really needs. गॉड ये देखते हैं कि हर एक पर्सन के हार्ट में वो क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ वो जानता है, वो देखता है और उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। डू यू थिंक पीपल would have wanted to help George if he was not hardworking and sincere? क्या आप ये मानते हैं कि अगर जॉर्ज हार्ड वर्किंग या सिंसियर पर्सन नहीं होता तो वो सारे लोग उसकी मदद करते नहीं करते? क्योंकि वो सारे देखते थे कि जॉर्ज जो है वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही सिंसियर था, फिर भी वो अपनी ज़रूरियात, अपनी जो नीडेड है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए सब ने ये देखा था, वो बहुत मेहनत करता था लेकिन फिर भी अपनी नीड है जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए सारे लोगों ने उसकी मदद की। अगर हम उसकी जगह होते, अगर जॉर्ज कुछ मेहनत नहीं करता और ऐसे ही बैठे बैठे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी से मांगता, तो गॉड कभी भी उसकी मदद नहीं करते या लोग भी उन जॉर्ज की मदद नहीं करता, क्योंकि गॉड और जो लोग हैं, गॉड है उनकी ही मदद करते हैं जो एक्चुअल में अपनी खुद की मदद करते हैं। वो एक्चुअल खुद बहुत कोशिश करते तब जाके गॉड उसकी मदद करता है। मतलब गॉड हेल्प्स देम, वो रियली हेल्प देमसेल्फ, वो अपने आप को मदद करता है, गॉड उसकी ही मदद करता है। वुड यू हेल्प ए चाइल्ड हु इज़ नॉट हार्ड वर्किंग और ए सिंसियर एंड डिटरमाइंड चाइल्ड? डिस्कस इन ए क्लास। वुड यू हेल्प, आप किसको, मतलब आप किसी बच्चे को हेल्प करोगे जो एक्चुअल में हार्ड वर्किंग नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आप उसकी मदद करोगे? नहीं, आप उनकी मदद नहीं करोगे। इट्स टाइम फॉर ए रियलिटी चेक। अनिल इज वेरी वीक इन ए मैथ्स। ही प्रेज टू गॉड टू हेल्प हिम इम्प्रूव इन इट। अनिल मैथ्स में बहुत ही वीक है। He prayed to God to help him improve in it. वो चाहता था कि वो गॉड से हेल्प मांग रहा था कि वो अपनी मैथ्स में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, तो कैसे करे? He works hard and practice many sums every day. वो बहुत ही मेहनत करता था, बहुत सारे सम्स हर रोज़ करता था। श्रेया इज अनिल्स क्लासमेट। श्रेया जो है वो अनिल की क्लासमेट है। सी इज़ वेरी गुड एट मैथ्स। वो मैथ्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। श्रेया जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी। सी स्टार्ट्स हेल्पिंग अनिल व्हेन शी सीज हिम वर्किंग हार्ड।
उसने अनिल की मदद करनी शुरू कर दी, जबकि अनिल बहुत ही कोशिश करता था लेकिन नहीं आता था। इन द नेक्स्ट टेस्ट, दूसरी टेस्ट में अनिल गेट्स ए वेरी गुड ग्रेड। अनिल ने मैथ्स में बहुत अच्छे ग्रेड से पास किया क्योंकि श्रेया ने उसको हेल्प की थी। लेकिन फिर भी अनिल खुद भी बहुत ही कोशिश करता रहता था अपने आप को मैथ्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इसलिए श्रेया ने उसको मदद की और नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसने बहुत अच्छे ग्रेड पाए। वाई डू यू थिंक गॉड एंड श्रेया हेल्प अनिल? आप कैसे सोचते हैं कि गॉड और श्रेया अनिल की हेल्प करेंगे? अनिल प्रेज टू गॉड, अनिल वर्क्स हार्ड टू इम्प्रूव। तो आंसर क्या आएगा? अनिल प्रे टू गॉड, अनिल ने गॉड को प्रे की, या फिर अनिल वर्क हार्ड टू इम्प्रूव। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनिल वर्क हार्ड टू इम्प्रूव। अनिल बहुत ही मेहनत कर रहा था अपने आप को अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। डू यू थिंक श्रेया वुड हैव हेल्प अनिल इफ़ ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव? डिस्कस इन ए क्लास। क्या आप मानते हैं, आप सोचते हैं कि अगर अनिल खुद कुछ मेहनत करना नहीं चाहता होता, अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहता होता, तो श्रेया उसको मदद करेगी? नहीं करेगी। राइट व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वेर इन ए श्रेयास प्लेस इन वाई? अगर आप श्रेया की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? तो श्रेया की जगह आप होते तो आप क्या करते? आई ऑल्सो हेल्प टू अनिल इन मैथ्स बिकॉज ही रियली वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज मैथ्स। वो चाहता था कि मैथ्स उसका इम्प्रूव हो। वो खुद मेहनत कर रहा था लेकिन नहीं आता था, इसीलिए आप अगर श्रेया की जगह होते तो क्या करते? तो हम भी अगर श्रेया की जगह होते तो अनिल को उसकी मैथ्स में हेल्प करते। द स्टोरी वी जस्ट रीड इज अबाउट ए बॉय हु डिड नॉट वॉन्ट टू थिंक टू बिकम बेटर ऑन देयर ओन। ही वर्क to earn money and prayed to God to help him. What will you do in the given situation? Take the correct answer. The story we just read it about a boy. आपने ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के लिए सुनी कि वो did not want to think to become a better on their own, मतलब वो अपने आप को बेटर बनाना नहीं चाहता था। He worked to earn money, वो पैसे कमाना चाहता था। And prayed to God to help him, वो पैसे कमाने के लिए गॉड को प्रे कर रहा था। व्हाट विल यू डू इन दिस गिवन सिचुएशन? तो आप क्या करेंगे अगर आप उसकी जगह हो? तो योर फादर इज़ आउट ऑफ टाउन, आपके पिता आप बाहर, गांव से बाहर, सिटी से बाहर है। एंड यू एंड योर मदर आर अलोन एट होम, आप और आपकी माता, आपकी मम्मा घर पे अकेले है। योर मदर डेवलप्स फीवर, व्हाट विल यू डू? गो आउट टू प्ले, आप खेलने चले जाओगे। स्टार्ट क्राइंग, या रोने लग जाओगे। या आस्क योर मदर फॉर द डॉक्टर्स फोन नंबर, रिंग हिम अप एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम एंड विजिट हर। या फिर आप अपनी मम्मा से पूछोगे कि डॉक्टर का फ़ोन नंबर क्या है, और आप डॉक्टर को कॉल करके उनको रिक्वेस्ट करोगे कि यहाँ पे आए और आपकी केयर करे, आपकी विजिट ले। तो आप अपनी मदर से बोल के डॉक्टर का फ़ोन नंबर लोगे एंड उनको फ़ोन करोगे और बोलोगे कि रिक्वेस्ट करोगे कि मेरी मम्मा की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ पे आके विज़िट लें। You are the perfect of your class. Your class has to put up a dance. So after 2 days, all roles are given out. Suddenly you get the news that one of the dancer has fallen ill. What will you do? You are the perfect of your class. आप आपके क्लास में परफेक्ट हो। Your class has to put up a dance. So after 2 days, आपका क्लास है वो 2 दिन के बाद एक डांस प्रोग्राम करने जा रहा है। ऑल रोल्स आर गिवन आउट, सारे रोल्स सबको दे दिए। सडनली यू गेट द न्यूज़ दैट वन ऑफ द डांसर हैज़ फॉलन इल। आप ऐसे में सुनते हो, आपको न्यूज़ मिलता है कि आप में से एक डांसर को
आप में से एक जो डांसर है वो बीमार हो गए हैं, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? रिमूव द रोल ऑफ द डांसर, उस डांसर का रोल रिमूव कर दोगे, या फिर कॉल ए मीटिंग ऑफ द क्लास एंड आस्क हु कैन स्टेप इन टू डू द रोल, या फिर आप एक मीटिंग अरेंज करोगे जिसमें ये जो रोल है उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाए, ये जो रोल है उसके बारे में क्या किया जाए, वो आप एक मीटिंग बुला के करोगे। तो क्या होगा? तो ये सही होगा, कॉल ए मीटिंग ऑफ ए क्लास, आप क्लास की एक मीटिंग अरेंज करेंगे एंड आस्क हु कैन स्टेप इन टू डू द रोल, और किसी को आप बोलोगे कि ये स्टेप आप अगर कर पाओ, ये रोल आप अगर कर पाओगे तो। अब आगे, पुट टुगेदर, ब्रिंग ए पिलो कवर ईच फ्रॉम होम फॉर ए पिलो रेस फ्रॉम पेयर एंड टेक वन पिलो कवर फॉर ईच पेयर। एक पिलो कवर आपको आपके घर से लेना है फॉर ए पिलो रेस, मतलब पिलो रेस के लिए आपको एक पिलो कवर लेना है। फ्रॉम पेयर एंड टेक वन पिलो कवर फॉर ईच पेयर, फ्रॉम पेयर एंड टेक वन पिलो कवर ऑफ फॉर ईच पेयर। एक पैर के लिए आपको एक पिलो कवर लेना है और एक पैर उसके एक पिलो कवर से ज्वाइन करेगी, मतलब दो पर्सन जो है, एक पैर यानी दो पर्सन, वो एक पिलो कवर से ज्वाइन करेगी। पुट वन लेग ईच इन द पिलो कवर, आप दोनों पर्सन्स के एक एक पैर है उसमें डालेंगे आप। व्हेन द रेस बिगिंस, जब भी रेस शुरू हो, स्टार्ट होपलिंग, आप स्टार्ट कर देंगे। होल्ड ऑन टू योर पिलो कवर एंड हेल्प ईच अदर मूव टू फिनिशिंग लाइन, और एक दूसरे को हेल्प करते हुए और पिलो कवर को पकड़ते हुए आप मूव ऑन करते जाओगे और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाओगे। यू विन ओनली इफ बोथ ऑफ यू रीच द लाइन टुगेदर, आप दोनों ही कोशिश करोगे तभी आप जो आप विन हो सकोगे, तभी आप वो वो जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक पहुँच पाओगे। यानी एक दूसरे को मदद करना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है, तभी आप दोनों विन हो सकोगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमें हर वक्त एक दूसरे की मदद करनी है, हमें अपने आप को भी मदद करनी चाहिए, जिससे कि गॉड हमें मदद कर सके। हम गॉड उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने आप को मदद करते हैं। राइट एक्सरसाइज 1 and 2 फ्रॉम पेज नंबर 29 ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक। आपको होमवर्क में ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 29 पे, वो आपकी नोटबुक में लिखना है। राइट एक्सरसाइज 1 and 2 फ्रॉम पेज नंबर 29 ऑफ चैप्टर 7 इन योर नोटबुक।